नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रसाद भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल ज्योतिरीक्षा पर। आज हम भारतीय खगोल शास्त्र के एक अत्यंत महत्वपूर्ण, प्राचीन और वैज्ञानिक ग्रंथ सूर्य सिद्धांत पर चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्वरूप, महत्व और इसमें निहित गूढ़ ज्ञान के विषय में बात करेंगे। यह वीडियो खास तौर पर उन विद्यार्थियों, शोधार्थियों और सभी जिज्ञासु दर्शकों के लिए है जिनको भारतीय खगोल शास्त्र में गहरी रुचि है। अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में मैं आपसे एक ज्ञान से भरपूर प्रश्न भी पूछूंगा। सूर्य सिद्धांत को जानने के लिए सबसे पहले सिद्धांत शब्द का अर्थ समझना आवश्यक है। इस प्रश्न के संदर्भ में महान गणितज्ञ भास्कराचार्य जी ने कहा है कि इत्यादि प्रलयांत काल कलना मानः प्रभेद क्रमात् चारश्च द्युसदाम द्विधा च गणितम प्रश्नास्तथा सोत्तराः भूदिष्ण्य ग्रह संस्थितेश्च कथनम यंत्रादि यत्रोच्यते सिद्धान्तस्य उदाहृतोऽत्र गणित स्कंध प्रबंधे बुधैः इति। अर्थात जिस ग्रंथ में त्रुटि से लेकर प्रलयांत काल की गणना और सौर, चांद्र आदि नवविध कालमानों का प्रतिपादन, ग्रहों की गतियों की व्याख्या, व्यक्त और अव्यक्त गणित का निरूपण, खगोलीय विषयों में विविध प्रश्न एवं उत्तर, भूमि, ग्रह, नक्षत्रों की स्थिति और विभिन्न प्रकार के यंत्रों का सविस्तर वर्णन हो, उसे विद्वानों ने सिद्धांत स्कंद या गणित स्कंद कहा है। हालांकि यह विचार आधुनिक ग्रंथकारों का क्रम है। प्राचीन काल के ग्रंथों में व्यक्त और अव्यक्त गणित के द्विविध प्रस्ताव नहीं देखे जाते हैं। सामान्य रूप से यह समझा जा सकता है कि सूर्य भगवान ने मयासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान रूप यह ज्ञान प्रदान किया, इसलिए इस प्राचीन ग्रंथ का नाम सूर्य सिद्धांत रखा गया। ग्रंथ का स्वरूप सूर्य और मयासुर के संवाद के रूप में है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण चर्चा की बात यह है कि ग्रंथ के आरंभ में जो मंगलाचरण होता है उसे किसने किया, क्योंकि परंपरा में ग्रंथ का निर्विघ्न समाप्ति हेतु स्वयं लेखक या ग्रंथकार मंगलाचरण करते हैं। इस संदर्भ में सूर्य भगवान ने वर के माध्यम से यह ज्ञान दिया जिसे मयासुर ने तपस्या द्वारा ग्रहण किया। वैसे ही अल्पावशिष्टे तो कृते मयो नाम महासुरः, इस प्रकार शुरू होने वाले ग्रंथ का कोई आरंभ कौन किया, इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है। इस श्लोक को समझने से कोई कथा की शुरुआत जैसे दिखेगा, परंतु आगे बढ़कर सूर्य मयासुर के संवाद बनेगा। अतः ग्रंथारंभ किसने किया, इस विषय को लेकर कपिलेश्वर शास्त्री जी ने अपनी सूर्य सिद्धांत की तत्वामृत टीका में लिखा है कि मेरुपृष्ठे सुखासीनाः सकला ऋषयः पुरा तदंतरे समायातो मुनिः कश्चित् द्विजोत्तमः कुतो ह्यागमनं स्वामिन् तमूचुः श्रूयतां द्विजाः सूर्यलोकात् समायातः का कथा तत्र वर्तते श्री सूर्येणैव महता मयाय प्रतिबोधितं कालज्ञानं मया तस्मात् तद्विज्ञातं महर्षयः। अर्थात पूर्व काल में सारे ऋषि मेरु पर्वत की चोटी पर सुखपूर्वक विराजमान थे। थोड़े समय बाद वहां एक श्रेष्ठ द्विज आया। ऋषियों ने उनसे पूछा, स्वामी आप कहां से आए हैं, कृपया हमें बताइए, हम सब सुनना चाहते हैं। उस द्विज ने उत्तर दिया, मैं सूर्यलोक से आया हूं, वहां क्या कथा घटित होती है वह अब आप सब सुने। स्वयं भगवान सूर्य ने मय महासुर को महान उपदेश देकर समय की समझ दी है, इसलिए मैं महर्षियों वहां से वह काल ज्ञान लेकर आया हूँ। इस बीच प्रसंग में जो मंगलाचरण श्लोक प्रस्तुत है वह है अचिंत्याव्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। इसका अर्थ है जिसका रूप अचिंत्य और अव्यक्त है, जो निर्गुण है, परगुणों का आत्मा है, जो संपूर्ण जगत का आधार और मूर्ति है, ऐसे ब्रह्मा को मेरा प्रणाम। अंत में
एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। सूर्य सिद्धांत की रचना और उसके रचना काल को लेकर विभिन्न टीकाओं में कई अलग अलग उल्लेख मिलते हैं, लेकिन इस श्रृंखला में हमारा मुख्य फोकस केवल शास्त्र चर्चा पर रहेगा, न कि इतिहास पर। फिर भी तमाम प्रमाणों और तर्कों के आधार पर हमारा यह मत है कि रावण के श्वशुर मयासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने यह ज्ञान वरदान रूप से दिया था। इसी तरह मयासुर कौन है, इस जिज्ञासा में भी अनेक उत्तर मिलते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आपने जिस भी टीका का अध्ययन किया हो उसमें मयासुर के विषय में क्या लिखा है वह जरूर कमेंट में साझा करें। इस प्रकार हम सब मिलकर इस विषय को और गहराई से समझ सकेंगे और अगली कड़ियों में आगे बढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम मंगलाचरण और सूर्यमयासुर संवाद की चर्चा करेंगे। वहां हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।